हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हटके। आज कॉल इन डे है, आप लोगों का दिन है। अपनी बात कीजिए। इश्यूज़ तो चल ही रहे हैं सारे के सारे। हमारे नंबर्स हैं 021323032328 और 30। जो इंटरनेशनल कॉलर्स हैं वो 0092213233 और 30 पे भी मिला सकते हैं। तो अब कुछ बात करनी है आपने। कॉलेज वेट कर रहे हैं, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैं बस दो बातें करना चाह रहा था पश्तून लॉन्ग मार्च पे, और इंतहाई अफसोस के साथ ये मुझे कहना पड़ रहा है कि बतौर मीडिया हमने अपना हक पूरा नहीं किया है। मैं मानता हूँ कि और इश्यूज़ हैं और बेशक आप उन पर बात करें, कोई नहीं रोक रहा कि आप नैब केसेस पर बात करें या आप MQM में जो चल रहा है या आप सेनेट सीट पर बात करें। थोड़ा सा टाइम इसको भी दे दें और कुछ नहीं कह रहा। एंड ऑफ द शो, एंड ऑफ द बुलेटिन में बेशक 2 मिनट दे दे। अगर हम 3 रोज लगातार इमरान खान की शादी, जो हमें पता ही नहीं है कि हुई है या नहीं हुई है, 24 घंटे हर रोज इसको डेडिकेट कर सकते हैं, तो इसको ही कर सकते हैं। यार एक गमला नहीं टूटा। हाँ, एक गाली नहीं सुनी मैंने पोडियम से। एक हरासमेंट का केस नहीं है सामने आया, हालांकि वहाँ पे ख़वातीन भी मौजूद हैं। इस्लामाबाद के लोगों के आमद-ओ-रफ्त में कोई रुकावट नहीं आई। तो क्या शायद यही वजूहत है जिनसे हम कवर नहीं कर रहे कि जब तक तोड़ फोड़ नहीं होगी, जब तक जलाओ नहीं होगा, जब तक पैंदी नहीं होगी, खबर नहीं बनती ना, रेटिंग नहीं है। अच्छा यार, डे 1 पर आपको याद होगा मैंने क्या कहा था कि अगर आप नहीं सुनेंगे तो फिर लोग एक्सप्लॉइट करेंगे। इंडियन अफगान मीडिया की हेडलाइंस है, टोलो न्यूज़ घंटों की कवरेज कर रहा है। टोलो हर अफगान सफारतकार, चाहे वो इटली में हो, चाहे वो अफ्रीका में हो, क्या कह रहे हैं ट्विटर पर कि जी पाकिस्तान आइसोलेटेड है, ये मौका है, एक धक्का और दो। अशरफ गनी साहब बीच में कूद आए हैं आज, तो लंबी चौड़ी ट्वीटें की हैं। अब लोग कह रहे हैं कि जी धरने वालों को ला ताल्लुकी का ऐलान करना चाहिए। अशरफ गनी से क्यों भाई? मौका ही आप खुद दे रहे हैं। ये अगर आप अपनी आवाम की आवाज़ नहीं सुनेंगे, जो आपके खिलाफ कोई बगावत नहीं कर रहे, यार अपने हकूक मांग रहे हैं और कुछ नहीं, और जायज़ बात ना। सिर्फ इस्लामाबाद में ही नहीं है, अब फाटा में भी रैलियां शुरू हो, फाटा में भी रैलियां, और ये फैलता जाएगा ना सर, ये दुखेगा तो नहीं। हम क्यों तुले हुए होते हैं कि अपने लोगों को ही दुश्मन बनाए? मुझे इस बात की समझ नहीं आती यार। अगर आप से कोई समझा सकते हैं तो समझाएं। मेरे ख्याल में हमें व्यूअर्स समझा देंगे। हमजा सलीम साहब हैं फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं आप भाई? जी मैं सर ठीक ठाक, आप सुनाएं। बताइए। जी सर, मैं सबसे पहले तो ये बात करना चाहूँगा कि मैं सर मिशाल खान के वालिद को सलाम पेश करता हूँ। जैसे वो थ्रू आउट द केस लड़े हैं और जैसी मुश्किलात उन्होंने फेस की हैं, वो हम उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते ना। हम दूर से बात तो कर सकते हैं, लेकिन दूसरी बात सर, जब मिशाल खान के केस का फैसला आया तो थोड़ी ही देर बाद ना मैं एक टीवी चैनल पे देख रहा था कि उधर न्यूज़ चल रही थी बाकायदा कि इमरान खान का शुक्रिया अदा किया जा रहा है सर, और उन्होंने कहा है कि मैं जो यूनिवर्सिटी के एक शोबे को ना वो नाम मिशाल खान रखूंगा। सर दिस इज सच में एक हद है कि हम मिशाल खान के बिल्डिंग का नाम रख रहे हैं, हम चाहे पूरे निज़ाम का नाम मिशाल खान रख दें, लेकिन तब तक हम अपनी मुनाफकत को नहीं रोक सकेंगे जब तक उसके अंदर एक मिशाल खान को कत्ल करने वाला नशा बढ़ाते रहे। बिल्कुल सर, सच में एक इतना दुख हुआ है ना कि अगर आपने वादा ही करना था तो आप वादा करते कि आगे से कोई मिशाल खान नहीं बनेगा, आगे से कोई मिशाल खान को मारने वाली सोच खुलेआम तकरीर नहीं करेगी। सर इन लोगों ने हमें इतना बर्बाद कर दिया ना कि हमें खुद से शर्म आती है कि हम कौन से माशरे में रहते हैं। और सर दूसरी बात यह कि मिशाल खान का कत्ल कोई इंसान का कत्ल नहीं है, वो एक बदबूदार सोच है उसे कत्ल करने वाली। जब तक वो सोच जिंदा रहेगी मिशाल खान के कत्ल होते रहेंगे। हम जितने भी प्रोग्राम कर लें, जितनी भी अवेयरनेस दे लें, ये नसाब को चेंज जब तक नहीं करेंगे, ये सिस्टम आम आदमी को रिलीफ नहीं दे रहा। और अवाम इतनी बजदन है ना, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तो ये मैं जस्ट इतनी की इल्तिजा करना चाहूंगा कि ये जो मुनाफिक बैठे हुए ना हमारी पार्टी हैं, जो पॉलिटिकली लेने चले जाते हैं उनके घर, लेकिन ये वही कुछ पढ़ा रहे हैं, उनके इत्तेहादी स्पीचेस कर रहे हैं। तो सच्ची में और मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, इतना को हमें दुख है ना
कि कोई इसकी मतलब इंतहा नहीं कर सकते, लेकिन सच में ये मुनाफिक लोगों के साथ थोड़ी सी इल्तिजा है कि हम हमारे साथ जुल्म ये बंद कर दें। मुनाफिक लोगों से क्या इल्तिजा करोगे? कसम से यार मुकम्मल बात कर दी, अब क्या छा गए हमजा भाई, हम आपके दुख में शरीक हैं। हाँ, इसको हम मजीद आगे नहीं बात, मुकम्मल कैप्सूल है, यही बातें की हैं और उसमें कुछ इजाफे। मोहम्मद असलम साहब हैं कराची से, अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, एक तो मिशाल खान का सर वाकई बहुत अफसोस हुआ था उनका, तो खैर बोल पता क्या कहूँ, लेकिन सर हमारा माशरा देखें आप कैसा है। हम रजा रूमी भाई को नहीं बोले तो सच नहीं बोलने दिया, हामदी साहब यहाँ रह के सच नहीं बोल सकते, तो ये तो सर माशरा हमारा ये। अब बाकी सर आ जाए कराची की तरफ, तो सर बाकी सब लोग तो इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो तो समझ में आता है, लेकिन वो ख्वाजा आसिफ साहब के अल्फाज जो उन्होंने कौमी असेंबली में अदा किए थे, कुछ शर्म होती है, कोई है होती है, वो वाला सर मैं पीएसटी के बारे में सोच रहा हूँ कि ये तो सर दिन रात चीखते रहते थे कि ये अल्ताफ हुसैन का मैंडेट है, अल्ताफ हुसैन का ये इस्तीफा दो इस्तीफा दो। आज उसी मैंडेट के ऊपर ये इलेक्शन किस मुंह से लड़ रहे हैं? इनको कुछ शर्म कोई हाँ, लेकिन ख्वाजा आसिफ का ये जो कमेंट है पीएसपी की तरफ आपने ठीक है रिफ्लेक्ट किया। अब जो है एमक्यूएम पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उस पर भी मेरा जी चाह रहा है कि ये कमेंट उनके बारे में भी करूं, और पीएसपी के बारे में तो आपने कर ही दिया। बिल्कुल, बात ही छोड़ दें, ये पीआईबी हो या भादराबाद हो, मरकज कुछ नहीं है, कराची वालों का मरकज एक है सर, वो है अजीजाबाद। बिल्कुल सही कह, ठीक है ना? बिल्कुल ओके सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद शाहिद सिद्दीकी साहब हैं कराची से, अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, आप ठीक ठाक हैं आप लोग? अच्छा, एक तो मैंने बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ा जबरदस्त अभी लंदन जाने से पहले बयान दिया था कि वो पूरी सिंध कैबिनेट को खत्म कर रहे हैं, इंक्लूडिंग इस फादर। उन्होंने कहा था कि जो जो करप्शन में इन्वॉल्व है मैं उसकी पार्टी में कोई जगह नहीं है, तो मैं उनको बहुत मुबारकबाद दूंगा कि वो सिंध गवर्नमेंट भी खत्म कर रहे हैं और अपने फादर को भी पार्टी से निकाल रहे हैं। बहुत जबरदस्त, उनको हम अप्रिशिएट करना चाहिए, जैसे बिलावल भुट्टो साहब ने। लेवल है बॉस, का लेवल है। एक सेकंड के लिए मैं परेशान हो गया था। शाहिद सिद्दीकी साहब ने आधी बात की। अच्छा, बिलावल भुट्टो को कोट कर दिया, उनके वालिद को कोट नहीं किया, जिन्होंने एक हफ्ते पहले कहा था कि मैं लूटी हुई दौलत बैरून मुल्क से वापस लाऊंगा। उसका तो कोई नहीं है, बिलावल भुट्टो क्योंकि चेयरमैन है इसलिए मैंने उनको कोट किया। नंबर टू ये कि अभी मेरे एक भाई ने बात की मिशाल खान की। देखिए प्रॉब्लम हमारे यहाँ क्या है, जो हमारी रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो बैठ के सपोर्ट करती हैं टेररिज्म को, फैनेटिज्म को, एक्सट्रीमिज्म को, और होता यह है कि जो बड़े वाले हैं ऊपर की जो टॉप ब्रास है वो कहती है नहीं नहीं हम लोग अदम तशद्दुद की पॉलिसी पे गामजन है, हम तशद्दुद नहीं करते। करवाते बैठ के सारा वही है, जो उनकी जो सेकंड टियर की और थर्ड टियर की जो लोग हैं वो सारी यही हरकत करते हैं जो उन्होंने मिशाल खान के साथ की है, और फिर जो टॉप ब्रास है वो बैठ के झूठ बोलेगी नहीं नहीं हम तो अदम तशद्दुद वाले, हम तो ये करते ही नहीं है। तीसरी चीज जो है, ये जो एमक्यू को चल रहा है ये सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है जो धोबी, अब वो सईद गनी जैसे लोग और तीसरे जो थे वो वाडा, वो बैठ के बोल रहे नहीं खत्म हो गया हम जीत जाएंगे। मतलब इनको शर्म ही नहीं आती है, इन्होंने कराची को खंडराज में तब्दील कर दिया है और फिर कहते हैं कि हम कराची से जीत जाएंगे। मतलब वो बात जो भी किसी साहब ने की, शर्म और हया, उस नाम की तो कोई चीज ही नहीं है इनके पास। ये इस लेवल के बेगैरत हैं जिनको आप तस्वर ही नहीं कर सकते। अपनी सियासत करने के लिए आके रोज टीवी पे और चैनल वालों के ऊपर मुझे शर्म आती है जो इनको बिठा लेते हैं और उनसे इंटरव्यू करके पूछ रहे हैं कि कराची में आप लोग क्या करेंगे। जिसकी कोई औकात ही नहीं है वो बैठ के हमें दर्ज दे रहे होते हैं कि सियासत कैसे होती है और हम कैसे। बस आजकल तो ऐसा ही फैशन चल रहा है। शाहिद सिद्दीकी साहब अब क्या करें, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमसे शेयरिंग की। तो बड़े अरसे बाद आए, 2-3 हफ्ते की गैर हाजिरी के बाद कामरान अली साहब तो नवाबशाह से। अस्सलाम वालेकुम कामरान, कहाँ गायब थे? वालेकुम अस्सलाम सर, मैं नाराज हूँ आप लोगों से। क्यों यार, हमने क्या किया यार? सर आप लोगों ने वादा करके बुलवाया नहीं स्टूडियो में। सर आपने कहा था कि जब आप कराची आएंगे तो आप हमें बताएंगे। तो अभी कौन सा बुलवाया कामरान अली साहब? खैर मैंने कहा आप याद नहीं किया तो हमें याद। तो यार आप इधर आ जाए कराची। यार बॉस कामरान अली साहब, इससे पहले कामरान अली शेर सुना है, मैं आपको सुना देता हूँ कि महफिल में इस ख्याल से फिर आ गया हूँ मैं, शायद मुझे निकाल के कुछ खा रहे हो आप। शायद मुझे निकाल के पछता रहे हो आप। जी बिल्कुल सही। अच्छा और सुनाए। एक दिन अखबार में निकले अगर वेदर रिपोर्ट, क्या कयामत आ गई, क्या हश्र बर्पा हो गया, गोश्त के हफ्ते में 2 नागे हैं और पानी के 3,
एक दिन मौसम का नागा हो गया तो क्या हुआ। वाह बहुत ये जो फॉरेन फंडेड पॉलिटिकल पार्टीज हैं और जो मीडिया हाउसेज हैं, मेरा वुसअतुल्लाह खान साहब से सवाल है कि उनका मुस्तकबिल वो क्या देखते हैं पाकिस्तान में। फॉरेन फंडेड क्या पॉलिटिकल पार्टीज और मीडिया हाउसेज कौन कौन से हैं सर? बस बता दीजिए कि उनका क्या। हमें नहीं पता ना, आप बताएं तो हम कोई कमेंट करेंगे। मतलब ये बता दें कि फॉरेन अंग्रेजी वाला है या उर्दू वाला है? पार्टीज हैं और मीडिया हाउसेज हैं। ये फॉरेन उर्दू वाला है या अंग्रेजी वाला है? जी सर, अंग्रेजी वाला है। अच्छा ओके, फॉरेन फंडेड यानी तो आप ऐसा कीजिएगा, प्रोग्राम के बाद हम आपको फोन कर लेंगे, बता दीजिएगा और हम उसी वक्त तबसरा भी कर देंगे। ये डील हो गई आपसे। आप मुनासिब और आपकी विजिट ड्यू है सर कराची। हाँ बिल्कुल। हाँ, और क्या है, ओपन इनविटेशन है। आप आए, आपसे खाना भी खाना। आसिफ अली खाना लेके आए अबू धाबी से। अस्सलाम वालेकुम आसिफ। वालेकुम सलाम। आप सबको दोस्तों को सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। एक्चुअली मैं दो चीज़ों पे आपसे थोड़ा एक बात करना चाहूँगा। एक तो ये लास्ट कपल ऑफ वीक्स बैक ये कुवैत की जो पाकिस्तानी जो है बाहर रहते हैं एक्सपर्ट के लिए, उनके वीज़े बैन हैं। तो हम क्योंकि एक कम्पिटिटिव मार्केट में रहते हैं, हमारे साथ अगर कोई इंडियन कोलीग है या कोई आगे पीछे कोई और नेशनल है तो वो तो कुवैत अगर उनको कंपनी इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र करती है तो इजीली ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो आई थिंक अभी हमारी गवर्नमेंट का भी क्या स्टेटस है, यानी क्यों वीज़े बंद हैं? अगर आप इसमें कोई अगर हेल्प आउट करें और चेक करके बता दें अगर, तो बेहतर ही होगा पाकिस्तानियों के लिए जो यूएई में रहते हैं या बाहर कहीं रहते हैं, और इवन पाकिस्तान में जो रहते हैं अगर वो कोई जाना चाहे तो। दूसरी जो चीज़ है वो है रिलेटेड टू ये एक इदारा है इस्लामाबाद में, फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हाउसिंग सोसाइटी। ये जो है ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को हाउसिंग फाउंडेशन एक बनाई हुई है इन्होंने, और वो प्लॉट्स और मकान सेल करता है, प्राइवेट लोगों को भी करता है। अब हम लोग जो बाहर हैं, बाहर से अगर कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनका अगर कोई पाला पड़ जाए इनसे तो वो उनको नानी याद करवा देते हैं कि अगर आपने गलती कर दी है, अगर कोई एक आध प्लॉट या मकान या कोई ले लिया है, तो एक गलती हमसे भी हुई है और हमारे तकरीबन 80-90 लाख रुपए एक फ्लैट में लग गया है, और वो ना फ्लैट दे रहे हैं, लगा के भी अभी उसमें केस चल रहा है, यानी ऑक्शन किया है, ऑक्शन में भी उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट की हुई है। तो आई मीन कि अगर आप कोई इस मामले में अगर कोई देखें, अगर कोई आप कोई मुझे सेक्टर या फेज बता सकते हैं? ये G11 है, G11 में इन्होंने फ्लैट्स थे, वो G11-3 में इन्होंने फ्लैट्स ऑक्शन किए थे। तो एक फ्लैट हमने लिया था ऑक्शन में, तो उसका जो था यानी पेमेंट हमने पूरी की, यानी टैक्स भी पे किया, रेनोवेशन करा के हमें हैंडओवर भी हो गया। बाद में किसी ने आके क्लेम किया जी आपका ये वाला नहीं है, आपका सामने वाला है। अब हमारे पास पोजीशन तो थी, अब वो उसका प्रॉब्लम ये है कि वो अब हमें कहते हैं, हमें लेटर भी नहीं देते कि भाई ठीक है, ऑन ऑक्शन उन्होंने जो कहा हमें वही मिला, यानी फ्लैट यानी तो कहते हैं आपका नंबर। और जहाँ तक कोई फ्लैट मौजूद है, बस रेनोवेशन का प्रॉब्लम हो गया। और जहाँ तक कुवैत के वीज़े का मामला है तो जाहिर है कि इंडियंस के लिए खुला हुआ हो, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए तो बंद है। मैंने आखिरी खबरें आने में मुझे था कि शायद खुल गया। भी किसी ने इस पे कॉल की थी और उस वक्त भी हमें नहीं पता था, अभी भी हमें नहीं पता। ले ले, हम गरीब आदमी क्या पासपोर्ट क्या पता नहीं, मतलब क्या कहें, उसका एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद जो है वापस आते हैं। वेलकम बैक। और अब हमारे साथ हैं जाहिद खान काकड़ साहब लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जाहिद खान काकड़ बात कर रहा हूँ लाहौर से जी। मैं जो पख्तून आज इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं 9 दिनों से जी, विद ड्यू अपॉलॉजी, हमारी मीडिया का अब हमारे सामने बिल्कुल चेहरा वाज़ेह हो गया है कि ये 100% कंट्रोल मीडिया है, और किसके हाथों कंट्रोल हो रहा है ये भी हमें पता चल गया है। क्योंकि जब कहीं पे एक बिल्ली जो है वो किसी कुएं में गिर जाती है पंजाब के किसी शहर में, तो वो लाइव वहाँ पे कवरेज दिया जा रहा है। यहाँ पे बूढ़े बच्चे बैठे हुए हैं, बड़े लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े एहतजाज हो रहा है और बड़े नारे लग रहे हैं, पता नहीं क्या वजह है। आप मुझे काइंडली आप तीनों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मुझे इसका जवाब दे दें कि आप लोग क्यों कवरेज नहीं दे रहे, खासकर हमारे जो मीडिया है। काकड़ साहब बिल्कुल आपकी मैं बात सुन रहा हूँ। अगर आपने शो का शुरू ही देखा होगा तो यही जो सवाल आप पूछ रहे हैं मैं भी पूछ रहा था, मेरे पास इसका जवाब नहीं है। मैं आपको अपनी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू और हम तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको बता सकते हैं कि हमें कोई पाबंदी कम्युनिकेट नहीं की गई कि आपने ये नहीं करना। मैंने कामरान खान साहब के शो में भी देखे हैं इसकी कवरेज, बहुत कवरेज देखी है। हाँ, 100% आपकी बात सही है कि इसको वो जो कवरेज मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। और मुझे कसम से
कसम खाए कहता हूं मुझे नहीं समझ आ रही। मुझे तो लगता है कि शायद ये सिर्फ बेहिसी है, या क्योंकि पुरअमन है, तो खबर नहीं बनी, ना कोई टायर जला है, ना कोई घमला टूटा है, ना कोई गाली गलौज का सिलसिला है। आई डोंट नो यार, आपको आप समझा सकते हैं तो समझाएं यार। अच्छा, फैजाबाद धरने का भी शुरू में ऐसे ही हुआ था, वो तो था, लेकिन उसके बाद फिर ठीक ठाक कवरेज उसकी शुरू हो गई थी। लेकिन उसमें शुरू में जो कवरेज नहीं थी उसकी भी कुछ वजूहत थी। यहाँ वो नहीं है, यहाँ वो नहीं है। जाहिद साहब, जब आप कह रहे हैं 100% कंट्रोल है, तो आपके ख्याल में किसका कंट्रोल है? तो सबको पता है, आप भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं। अब अगर ये जो मौलवी अब यहाँ पे बैठे हुए थे ना, उन्होंने पूरा इस्लामाबाद जाम किया हुआ था, वो क्यों आए थे? उसको क्यों 100% कवरेज दिया जा रहा है? इवन रात के 1 बजे भी उनको दिखाया जा रहा था। नहीं, वो सर मैं अब अनफॉर्चुनेट बात है, बहुत बदकिस्मती की बात है कि जैसे अभी वसीम साहब ने कहा, पहले 3-4 दिन हमने बड़ी कोशिश की उनको भी इग्नोर करने की, लेकिन फिर जो सूरत हाल पैदा हो गई और फिर कोर्ट्स में और आगे पीछे और तोड़ फोड़ एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ कवर करना पड़ा। अगेन, अगर आप कहते हैं कि 100% कंट्रोल्ड है, बिल्कुल कुछ हद तक कंट्रोल्ड है। अगर 100% कंट्रोल होता तो हमने जो 3 दफ़ा इस पर बात की है, 3 लगातार शोज में, वो हमने नहीं की होती। कामरान खान साहब के शो में भी बात हुई है, शाहज़ेब खानज़ादा के शो में भी बात हुई है। मुझे लगता है कि ये कंस्पिरेसी कम है और बेहिसी ज़्यादा है, जो एक तरह से इससे भी ज़्यादा अनफॉर्चुनेट बात है मेरी नज़र। और लेकिन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। 100% एग्री विद यू जाहिद साहब। और ये इशू नेशनल इशू है, ये किसी कम्युनिटी का इशू नहीं है। वहाँ बहुत से ऐसे लोग आए हैं जिनके पास जो है, जो 2-3 बसें चलेंगी तो फिर हम कवर करेंगे। और क्या काउंटर्स की बात करें, बहरहाल एक वक्फा लेते हैं। वेलकम बैक। कॉलर्स डे है। अली जैदी साहब हैं कराची से। जी अली भाई। अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब, अली जैदी बात कर रहा हूँ कराची से। मैं ये कहना चाह रहा था कि जिस तरह से अभी जाहिद खान साहब ने बात की दोनों के हवाले से जो झगड़ा हो रहा है, थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। मैं ये कहना चाह रहा था कि जिस तरह जाहिद खान साहब ने अभी बात की कि पख्तूनों के जरगे के हवाले से कि वहाँ पे धरना हो रहा है, उसकी कवरेज नहीं हो रही, तो मैं उनसे सिर्फ ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि जाहिद खान साहब, आप बहुत जो है वो खुशकिस्मत है कि आपको कम से कम वहाँ पर धरना देने के लिए बैठने की इजाजत तो है। हम एक ऐसे शहर में रहते हैं कि अगर जो धरना और जो नारे इस्लामाबाद में आप लगा रहे हैं, आज अगर हम यहाँ कराची में वो चीजें कर देते हैं, हमने तो यहाँ पर प्रोफेसर हसन जफर साहब की शहादत का गम मनाने की भी इजाजत नहीं दी गई। इनके एक्सप्रेस ट्रिब्यून के सहाफी ने सिर्फ एक टीचर सोसाइटी की तरफ से जो एक प्रोग्राम करने की कोशिश की गई, उस प्रोग्राम को कवर करना उस सहाफी का जुर्म बन गया कि उसको सुबह में उठाकर रात में घर भेजा गया कि बेटा दोबारा ऐसा नहीं करना, वरना अभी तो गए हो, वापस पे दोबारा नहीं आओगे। मैं सिर्फ आप लोगों से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि हम एक कैसे मुआशरे में रह रहे हैं कि हम क्यों अपने दुश्मन पैदा करते हैं कि एक शख्स जो कि बाबा को दहली कहता है कि भाई इंडिया से अगर जंग होगी तो मैं अपने 1 लाख कारकुनान को भेजूंगा वहां पर आपके साथ लड़ने के लिए इंडिया के खिलाफ। एक शख्स जो कि तालिबान के खिलाफ आप कोई भी स्टेप लेते हैं। अली जैदी साहब, वो जो आपने बात की ना कि इस्लामाबाद में धरना है और आप खुशकिस्मत हैं, तो भाई याद कीजिए ये कहानी इस्लामाबाद से नहीं शुरू हुई। ये तो सोराब गोट में जो जिरगा था और वो जो पश्तून हैं वो कराची में ही रहने वाले थे, वहाँ से ये जो है सिलसिला शुरू हुआ है। तो कराची में जितने दिन उन्होंने लगाना था जिरगा वो लगाया और उसके बाद फिर इस्लामाबाद शिफ्ट हुआ है। और प्रेस क्लब तो जाहिर है आपका जाना होता होगा, मुझे तो कोई दिन नज़र नहीं आता प्रेस क्लब की जो सड़क है सामने वाली के वो उसका 1 वे जो है बंद ना हो, दिनों तक टीचर्स बैठे रहते हैं, उसके बाद मजहबी जुलूस आ जाते हैं, फिर सियासी जुलूस आ जाते हैं, फिर मजदूरों के जुलूस आ जाते हैं, तो ये रौनक तो लगी रहती है। हाँ, कुछ चीज़ें जो इस्टेब्लिशमेंट के ख्याल में बहुत सिलेक्टेड हैं, सेंसिटिव हैं, बल्कि उन पे ज़ाहिर है कि आपकी बात दुरुस्त है कि उन पे नज़र रखी जाती है और उनकी हौसला शिकनी की जाती है। ये मसला तो है। जवाद तस्लीम साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम जवाद साहब। वालेकुम सलाम सर, मेरा तीनों से सवाल है। आजकल टीवी में देखा जा रहा है कि एग्जैक्ट केस के ऊपर काफ़ी बातें हो रही हैं, तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये मेरी भी एक तरह से राय, मैंने भी ऐसा सुना है कि जो
वो जो क्या केस एविडेंस दे रही है वो बाइस है, आपकी इस पे क्या रहे? क्या वो शोएब उनके वो कानून से बलात्कार है? क्या उनका कोई वो नहीं? मैंने सुना जा रहा है कि अगर कानून से बलात्कार होते तो मेरे भाई सुप्रीम कोर्ट में तो ना होते, और थोड़ा सा इंतजार कर ले मेरे ख्याल में, क्योंकि केस चल रहा है एग्जैक्ट की और शोएब शेख की, वो क्योंकि सुप्रीम अब आला तरीन अदालत में वो केस सुना जा रहा है। और अदालत में हुआ क्या वो तो खैर वो जो है चीफ जस्टिस ने पहले ECL पे नाम डालने का हुक्म दिया, फिर बोल वाले सहाफ़ी खड़े हो गए, उन्होंने कहा ये ना करें, जिस पे चीफ साहब ने फिर कहा ओके नहीं, क्योंकि उन्होंने काम गारंटी देते वो बाहर नहीं जाएंगे। बहरहाल अदालत उज़्मा ने जो है अदालत आलिया को हिदायत की है, चाहे वो इस्लामाबाद की हो या कराची की हो, सिंध हाई कोर्ट, उन्होंने कहा कि इसको जल्दी केस को हल करें। और ये है सारा सिलसिला। अब करने की जरूरत नहीं है यार, जिस प्रिंटर से फेक डिग्री बन सकती है, फेक जजमेंट भी तो पहले भी जेल पे रह चुके हैं, मेरा ख्याल है खासा लंबा अरसा रह चुके। जी शहबाज, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी। मैं आप सबको बहुत बहुत सलाम कहता हूँ। आपका प्रोग्राम मैं सत्संग देखते रहते हैं जब भी मैं टाइम मिलता है। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है बनिस्बत दूसरों के जो हर वक्त लड़ाई झगड़े कराते हैं और अपने मतलब के बंदों को सामने बैठा के 3 कप चाय के रख के और लोगों को लड़ाते हैं। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपकी बातें इंतहाई मुनासिब और मौजू के मुताबिक होती हैं, जो हम आपसे सुन के सीखते हैं। थैंक यू, मेहरबानी आपकी। दूसरी बात मैंने बात ये करनी थी आपसे कि आप ये अब इमरान खान ने जलसा किया है तो वो तो इलेक्शन कमीशन उनको ऑर्डर करते हैं, तो इमरान खान तो उनको कोई फॉलो नहीं करता कानून को। तो जिस तरह अदारे हमारे दूसरे लोगों को करते हैं, तो आप तो निकाल के दूसरे लोगों की बात करते हैं एंकर्स की, जो कानून और आइन की बातें करते हैं और हमें समझाते हैं कि जी आइन और कानून को फॉलो करें, इसको फॉलो करें। तो ये हमारे लीडर जो जिसको हम देख के सीखते हैं और कुछ हम उसको फॉलो करते हैं, तो वो तो कानून आइन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है शहबाज साहब, लेकिन मुझे शिकायत है कि मिलान इतना खूबसूरत शहर है, फैशन कैपिटल है, आपको वहाँ रह के किस तरह की बातें सूझ रही हैं? कुछ मिलान के बारे में अच्छी एक आध बात ही बता दें। पिज्जा मिलानो ही खिला दो यार। लेकिन सर वहाँ बैठ के नहीं यार, वहाँ बैठ के बात तो नहीं है, लेकिन इतना महसूस बड़ी स्पेसिफिक किस्म का इशू नहीं। तो उन्होंने सही नहीं बात सिर्फ ये है कि हम तो सिर्फ पाकिस्तान से दूर बैठ के अब जब जैसे अच्छे लोगों की बातें सुनते हैं, हम फॉलो करते हैं, तो हमें अच्छा लगता है। जब इसके अपोजिट हम दूसरे लोगों की बातें सुनते हैं कि ये PTA को लेके इस तरह हवा चढ़ाया हुआ पूरे पाकिस्तान के अंदर, जैसे पता नहीं क्या वो कानून और आइन नंबरदार बने हुए हैं, तो फिर अब सबको सर आपके वो बेर्लुस्कोनी बैठा हुआ है ना में। देखिए यार, पता है भाई, अब बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल बजा है। इनफैक्ट शो से पहले आप ही इस पे बात कर रहे थे कि यार ये इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि नहीं बैठने, नहीं यहाँ पे ऑफिस में कोई और बात कर रहा था। बहरहाल आजकल पता है ये जो मैदान में जो हो रहा है और इस्लामाबाद में जो धरना है, इन चीज़ों पर बात करते हुए आज मुझे ऐसे लग रहा है कि हम एक डूबती हुई किश्ती में हैं और हम सोचते हैं कि यार नहीं, आगे मैंने बैठना है, पीछे तुमने बैठना है। बचपन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किश्ती फिर भी डूबेगी। बचपन में स्कूल के बाहर एक ठेला था आइसक्रीम का, उस पर पढ़ा मोटा मोटा लिखा था लाडलों के लिए मुफ्त। वाह वाह वाह, वो अभी भी काफी। ओके, नेक्स्ट कॉलर आसिफ यासीन साहब है मैनचेस्टर से। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ सर, उम्मीद आप सब बखैरियत होंगे। बिल्कुल। मैं पिछले 3-4 हफ्तों से कोशिश कर रहा था कॉल करने की, कॉल नहीं मिल रही थी, और उसके अलावा ये कि ख्यालात इतने मुंतशिर थे कि ये भी समझ नहीं आ रही थी कि किस मौजू पे बात करें। ये भी है जी, आज प्रोग्राम आपका शुरू होता है तो उसके दरमियान तक कई चीजें हमारे मुल्क में इतनी तेजी से हो जाती हैं कि फिर बात बदल जाती है। छोटी सी अर्ज ये करनी थी सर कि मैं वो जो हमारा बच्ची ज़ैनब वाला किस्सा, मतलब जो एक ट्रेजेडी थी, किस्सा तो नहीं हम कहते हैं, ट्रेजेडी थी, एक सानिया था, कौमी सानिया, उसके बारे में थोड़ी सी अर्ज करना चाहूँगा कि उस वाक़े ने चले हमें सबको इंफरादी तौर पे तो हिला के रख दिया है, लेकिन हैसियत कौम एक बहुत बड़ी उसने हमें ये भी आश्कार कर दिया है कि हम लोगों को बिल्कुल इदराक ही नहीं कि हम कितने मतलब किस बीमारी का शिकार हो चुके हैं। अर्ज ये है कि हम इतने ज्यादा चैनल्स हैं, मुझे थोड़ा सा आपके चैनल से भी ये गिला है कि चले बाकियों ने नहीं, पर हम थोड़ा सा उस मौके से ये फायदा उठाते और एक मुश्तरका बयानी कोई जारी करते या कुछ एक कौम को एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करते।
हमने उस दर्दनाक वाक़े पर मतलब है कि एक JIT के सरबराह के अकीदे से लेके वफाकी वजीर और सब कुछ किया है। जो काम हमने नहीं किया वो ये था कि उस मसले के तदारुक के लिए ना तो कोई कानून साजी हुई है और ना हमने माशरे ने इकट्ठे होकर कोई उसके मुस्तकबिल में उसके तदारुक के लिए कुछ किया है। बिल्कुल ऐसा ही। दूसरा अर्ज करूंगा, एक मुझे इतना सख्त अफसोस है, मतलब मैं तो उस मुल्क से बहुत दूर रहता हूँ, लेकिन आप लोग जो वहाँ पे रह पे हैं, आप भी हमारे भाई हैं, आपकी फैमिलीज भी हमारी फैमिलीज, हम सब मुश्तरका हैं कि ये जो बच्चा था हमारा मिशाल खान भाई जी, देखिए सवाल कभी भी ब्लास्फेमी मतलब नहीं हो सकता। सवाल गलत हो सकता है, सवाल सख्त हो सकता है, लेकिन वो ब्लास्फेमस नहीं हो सकता। तो हम बजाय इसके कि अपने बच्चों के ज़हन में जो सवाल उठ रहे हैं उनको मुनासिब जवाब दे के उनके मतलब मुतमिन करें, हम अपने बच्चों को मार रहे हैं। और अल्लाह ताला मैं दुआई करता हूँ कि हमारे लिए कुछ बेहतरी पैदा करे और काश कि हम इन वाक़यात से इंसानियत बहुत आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया, बहुत ही अच्छी बात। अच्छा, ये जो बातें कर रहे हैं ना यार, क्योंकि शायद की वजह में कुछ हद तक ये चीजें हुई भी हैं ज़ैनब के बाद, लेकिन अभी मैं ख्याल में ब्रेक लेनी है, तो ब्रेक के बाद जरा बताते हैं। वेलकम बैक। एहसन वोहरा साहब हैं सिडनी ऑस्ट्रेलिया से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम एहसन। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप लोग तीनों? अब पाकिस्तान के हालात और वाक़यात से आगाही और उन पर जो सेहतमंदाना तबसरे और तज्ज़िये होते हैं, उसके लिए सिर्फ और मैं आपका प्रोग्राम बाकायदगी से देखता हूँ। अब सवाल तो मेरा कोई नहीं है, लेकिन एक तबसरा करना मकसूद है। गुज़श्ता दिनों आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली और कश्मीर कौंसिल ने अपने एक मुश्तरका इजलास में एक मुतफ़िका तौर पर एक आईनी तरमीम मंजूर की है, जिसके जरिए से अहमदियों को गैर मुस्लिम करार दिया गया है। बतौर अहमदी मुसलमान हमें उनके किसी भी फैसले की रत्ती बराबर भी परवाह नहीं कि कौन मुसलमान है और कौन नहीं है, क्योंकि इस फैसले की ताकत और इख्तियार तो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को हासिल है। मगर जो गंदी जुबान अहमदियों के लिए इस असम्बली में इस्तेमाल की गई है, उस पर सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। जो वजीर आजम साहब हैं कश्मीर के, उन्होंने अहमदियों को आस्तीन का साम कहा है असम्बली में खड़े होकर। इस मौके पर आपके प्रोग्राम की वसातत से मैं वजीर आजम साहब को और कश्मीरियों को खास तौर पर और पाकिस्तानियों को बिलअमूम ये बताना चाहता हूँ कि जो कश्मीर की आज़ादी की तहरीक है, उसके लिए अहमदियों ने सियासी, सफारती और अस्करी महाजों पर जो खिदमात सर अंजाम दी हैं, बाकी मुसलमानों ने शायद मिलकर इसका अशीर भी नहीं किया। बिल्कुल। और जिस वाहद करारदाद पर पूरे कश्मीर केस की बुनियाद है और कश्मीर का मसला आलमी सतह पर अभी भी इसकी वजह से जिंदा है, वो एक अहमदी मुसलमान ही की कोशिशों का मरहून मिन्नत है। एहसान फरामोशी और मौसम खुशी की इससे बड़ी मिसाल शायद ही दुनिया में इस वक्त कोई नजर आती हो। अजीब मामला है कि जिन लोगों ने इसके लिए जो है वो कुर्बानियां दी हैं सारी जिंदगी 80 साल से, उनको जो ये कह रहे हैं कि वास्तीन का सांप है। नहीं, देखिए इस तरह हम पहले भी कहते रहे कि नहीं कहना चाहिए, हाईली कंडेमेबल है। आस्तीन का सांप या ये अहमदी भी हमारे पाकिस्तानी भाई हैं और जैसे कोई भी है यहाँ, उन्हें भी उतना ही हक है बहैसियत पाकिस्तानी। सांप की बात की ना, आपने कभी वो सांप देखा है जो गोल गोल घूम रहा होता है, उसको लगता है कि उसकी दुम जो अपनी दुम है वो किसी और सांप की दुम है, उसको ही खाने लग जाता है। कभी कभी लगता है कि हम वही सांप है। बिल्कुल। हाँ, एक दूसरे को बस काट काट के खा जाओ, काट काट के खा जाओ, काट काट के खा जाओ, आहिस्ता आहिस्ता करते मतलब आखिर में यू सेल्फ के कैनिबलाइज वी आर कैनिबलाइजिंग आवरसेल्फ। यार यही तो है हमारी गेम। अमजद अली साहब हैं इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे जनाब, इतनी डिप्रेसिंग न्यूज़ में एक अच्छी खबर के आप बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं और इसी वजह से आपका जो व्यूअरशिप है कुछ 30-40% इंक्रीज हो जाता है पहले से। लेकिन अफसोस की बात है ये है कि आपकी व्यूअरशिप प्रॉब्ली 2% से ज्यादा नहीं है ऑफ टोटल न्यूज व्यूअरशिप, जो कि बड़ी ही डिप्रेसिंग बात है। इसका मतलब ये है कि प्रॉब्ली डायरेक्टली रिलेटेड टू आवर एजुकेशन लेवल के इतनी ज्यादा आपकी व्यूअरशिप नहीं है जी। और दूसरा पॉइंट ये है कि मैं कांग्रेचुलेट करना चाहता हूँ ख्वाजा अब्दुल समीर साहब और उनकी अहलिया मोहतरमा फायदा साहब को, जिन्होंने 40 साल तक
कानूनी जंग लड़के अपना प्लाट इस्लामाबाद में वापस ले लिया है। बिल्कुल। और ये मैं उनको इसलिए भी कांग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि उनसे इंस्पायर होके मेरा जो प्लाट है, जो कि मैं भी 30 साल से लड़ रहा था, वो मैं तकरीबन अपने आप को सरेंडर करने लगा था, लेकिन उनकी इस जद्दोजहद को देख के और उनकी सक्सेस को देख के मैंने अपना प्रोसेस कंटिन्यू किया और मैं भी तकरीबन जीतने के बराबर हूँ। बहुत खूब यार, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। यही होता है, अल्लाह आपको कामयाब करे। और यही है कि जैसे चिराग से चिराग जलता है, जो हम कह रहे थे ना कि बहुत बड़ी सूरत हाल है। वो सज्जाद अली का मुझे गाना याद आता है, मैं डूब रहा हूँ पर डूबा तो नहीं हूँ। तो अभी सर शायद बाहर है। और कभी कभी ना और हम भी बैठे होते हैं, मतलब कम से कम मैं तो मतलब समझता है कि यार कुछ नहीं होने वाला, हाँ ऐसा ही चलेगा, बस बदतर से बदतर ही होता जाएगा। लेकिन फिर कभी कभी कोई ऐसी बात भी बंदा सुन लेता है और कहता है कि चलो नहीं यार थोड़ी सी उम्मीद है, अभी भी डटे रहो। और शायद अगले दिन अल्लाह करे आपको जल्दी खुशी की खबर भी मिले। सज्जाद हुसैन साहब हैं हमारे साथ, बड़े अरसे बाद आए। सज्जाद कैसे हो? सियालकोट से। अल्लाह का शुक्र सर, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। जी आपके वो जो भाई साहब हैं वो फोन नहीं उठाते, इसलिए मेरी कॉल बड़ी देर बाद मिली है, बड़ी मुश्किल से। फेंटी लगाते हैं सर अभी जाके, आप टेंशन ना लें। सर जी मैंने ये थोड़ी सी बात करनी थी, टाइम भी खत्म हो रहा है। कि ये जो हमारा सोमोटो पार्ट 2 चल रहा है इफ्तिखार चौधरी साहब वाला, जी जी मुझे तो ऐसे ही लग रहा है जैसे ना मैं उसी इरा में चला गया हूँ, इफ्तिखार चौधरी साहब के इरा में, कि सोमोटो ले लो, उसको भी पकड़ लो, उसको भी पकड़ लो, उसको भी पकड़ लो। और हालांकि मेरा मानना, बात तो मैंने थोड़ी तफसील से करनी थी कि इंसाफ का म्यार जब बेहतर हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, तो फिर आपको सोमोटोज नहीं लेने पड़ेंगे। जब लोगों को पता होगा कि यार मुआशरे में इंसाफ होना है जी, तो फिर चीफ जस्टिस साहब उधर जजों को तो कह रहे हैं कि आप इंसाफ का जो है वो उसको तेज करें, लेकिन जो वकला हैं जो पेश होने हैं उनको आप कुछ कहते नहीं है, उनको कुछ उनकी जो एजुकेशन है उनको तो आप मतलब कि वो खुला छोड़ा हुआ है। कि वो शेर जमान साहब ने जिन्होंने दरवाजे तोड़े हाई कोर्ट के, उन पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी नहीं लगा, कुछ भी नहीं हुआ। एक वकील की नानी मर जाती तो हड़ताल हो जाती, किसी की पुफी मर जाती तो हड़ताल हो जाती, तो वहाँ पे इंसाफ क्या होगा? एक एक स्टे आपका 10-10 साल चलता है। तो जब ये होगा तो फिर आपको 100 मोटो ही लेने पड़ेंगे, फिर इंसाफ तो ऐसे ही होगा। तो कोई वाकया होगा, हम असल में हमारा मुआशरा कुछ इस तरह का है कि हमको जो मुआशरे में वाकया हो जाता है ना कोई अनयूजुअल, तो फिर हम सारा मुआशरा एकदम जाग जाते हैं। अभी आप जैनब वाला देख लें, तो उसमें जो हमने मतलब कि जो मेजर्स लेने चाहिए थे वो क्या हमने लिए हैं? उसको इमरान को फांसी हो जाएगी, किस्सा खत्म हो जाएगा, फिर गर्द बैठ जाएगी, हम भी सुकून से, आप भी सुकून से प्रोग्राम करेंगे। सही बात कर, सही सर, आपको पता था कि हमारा वक्त खत्म हो गया है, लेकिन थैंकफुली आपने सारी बात कर दी। अब और अब बस हम सुकून से बैठ जाएंगे। सोमोटो का एक फायदा ये होता है कि पट्टी पे फौरन आ जाता है, ये भी है। नोटिस, सख्त नोटिस का भी यही फायदा, सख्त। तो मंडे तक इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।